प्रश्न की सेकेंडरी सेल में सबसे ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट होता है? उत्तर सी शामिल में। अगला प्रश्न, ओवर चार्जिंग में क्या होता है? अत्यधिक गैसिंग पैदा होती है, सक्रिय सामग्री को ढीला करते हैं, तापमान बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेटें बकली हो जाती हैं। अगला प्रश्न, खालिस्तान सेल बैटरी के अतिरिक्त सेल होते हैं ताकि विभिन्न परिस्थितियों में लोड के लिए आवश्यक बैटरी से वोल्टेज को उचित रूप से समायोजित किया जा सके और आवश्यकता के अनुसार बनाए रखा जा सके। उत्तर है अंतिम सेल। अगला प्रश्न है, उपग्रह बिजली की आवश्यकता किससे के माध्यम से पूरी कर दे या प्रदान की जाती है उनको? तो सोलर सेल से। अगला प्रश्न, अंडर चार्जिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को कम करता है। अगला प्रश्न, निकेल कैडमियम बैटरियों में आंतरिक प्रतिरोध होता है और इसीलिए वे अन्य बैटरियों की तुलना में अपने टर्मिनल वोल्टेज को लगभग खालिस्तान अधिक बनाए रखती है। तो ये होता है, बैटरी में बहुत कम आंतरिक प्रतिरोध होता है और वे वोल्टेज को लगभग स्थिर बनाए रखती है। प्रश्न, इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व किसके द्वारा मापा जाता है? उत्तर हाइड्रोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, रेलवे सिग्नल सेवा के लिए एक खालिस्तान घंटे की रेटिंग अक्सर निर्दिष्ट की जाती है। उत्तर 72 घंटे की। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक सेल में धारा की गति क्या होती है? तो ये होती है धनात्मक और ऋणात्मक आयन। अगला प्रश्न है, जब लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व 1.1 से 1.15 तक कम हो जाता है तो सेल किस अवस्था में होता है? तो ये होता है डिस्चार्ज अवस्था में। अगला प्रश्न, स्टोरेज बैटरी के खालिस्तान को तापमान, करंट और अंतिम वोल्टेज की निर्दिष्ट शर्तों के तहत चार्ज की प्रारंभिक स्थिति को बहाल करने के लिए आवश्यक इनपुट के सेल या बैटरी को आउटपुट के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये होती है बैटरी की दक्षता। अगला प्रश्न है, एक स्थिर वोल्टेज जनरेटर में क्या होता है? तो इसमें होता है कम आंतरिक प्रतिरोध। अगला प्रश्न, खालिस्तान सिस्टम में चार्जिंग करंट को रुक रुक कर या तो अधिकतम या न्यूनतम मान पर नियंत्रित किया जाता है। तो ये होता है 2 रेट चार्ज कंट्रोल पर। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए प्रमुख भार कौन सा है? उत्तर सेल्फ स्टार्टर। अगला प्रश्न है, एडिशन सेल की नेगेटिव प्लेट बनी होती है तो ये बनी होती है लोहे की। अगला प्रश्न, खालिस्तान बैटरी को रेटिंग आमतौर पर उस सेवा में आवश्यकता के अनुरूप होती है जिसके लिए विशेष रूप प्रकार के सेल को अनुकूलित किया जाता है तो ये होती है वाणिज्यिक बैटरी की रेटिंग। अगला प्रश्न, लेड एसिड बैटरी की क्षमता पर कौन से कारक प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं? उत्तर परिवेश का तापमान, इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व और डिस्चार्ज की दर। अगला प्रश्न, किसी भी स्टोरेज सेल का ओपन सर्किट वोल्टेज पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है? इसके रासायनिक घटक, इसके इलेक्ट्रोलाइट के बल पर और इसका तापमान, इन सब के ऊपर। अगला प्रश्न है, ऑयल सर्किट ब्रेकर के संचालन के लिए बैटरियों को खालिस्तान रेटिंग दी जाती है तो ये 1 मिनट की रेटिंग दी जाती है। अगला प्रश्न है, सेल समानांतर में जुड़े हुए हैं तो ये होते हैं करंट क्षमता बढ़ाने के लिए। प्रश्न, एक लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध एडिशन सेल से कैसा होता है? उत्तर एडिशन सेल से कम होता है। अगला प्रश्न, बैटरी का वोल्टेज प्रत्येक सेल का खालिस्तान है जो श्रृंखला में ऐसी सेलों की खालिस्तान से गुणा होता है। तो वोल्टेज प्रत्येक सेल का वोल्टेज है और ऐसी सेलों की संख्या से गुणा होता है। अगला प्रश्न है, 120 एम्पीयर घंटे की क्षमता वाले लेड एसिड सेल से लगातार ली जा सकने वाली धारा का उचित मूल्य क्या है? उत्तर 40 एम्पीयर। अगला प्रश्न, एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है? उत्तर KOH। अगला प्रश्न, नकारात्मक प्लेटों की ग्रिड सकारात्मक प्लेटों की तुलना में हल्की होती है, हाँ या नहीं? उत्तर हाँ। अगला प्रश्न है, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है? उत्तर रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अगला प्रश्न, लेड एसिड सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है? उत्तर तनु H2SO4। अगला प्रश्न, लेड एसिड स्टोरेज बैटरी के जार एबोनाइट से बने हो सकते हैं? डाला प्लास्टिक, चीनी मिट्टी के चीजें और कांच से बने हो सकते हैं? उत्तर हाँ।